हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के मेंस डे के सेशन में हम इकोनॉमी से रिलेटेड बहुत ही एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन है आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम से रिलेटेड, जिससे रिलेटेड काफी सारी न्यूज भी आपके करंट अफेयर्स में आप सुन रहे होंगे। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है। कह रहे हैं कि आपको ये सही लगता है कि जो स्टेट्स द्वारा यहाँ पर डिमांड रखी गई है कि जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम को यहाँ पर एक्सटेंड करना चाहिए, क्या वो जस्टिफाइड है या नहीं। पहला पार्ट तो आपको ये रहा। सेकेंड पार्ट में कह रहे हैं व्हाट विल बी द इंप्लीकेशंस फॉर द यूनियन गवर्नमेंट अगर इस प्रकार से कॉम्पनसेशन रिजीम को यहां पर एक्सटेंड कर दिया जाता है अगले वाले 5 सालों के लिए। तो 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है, 250 वर्ड लिमिट यहां पर रहेगी, बट जो हम यहां कंटेंट देंगे डेफिनेटली उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स यहां पर डिस्कस करेंगे ताकि उस तरीके से आपकी कंटेंट में किसी भी प्रकार की कमी ना आए। तो बेसिकली अगर हम बात करें जीएसटी का जो पूरा रिजीम है इंट्रोड्यूस किया गया था, अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो कि आपको ध्यान भी रखनी है या इस प्रकार से कॉम्पनसेशन रिजीम क्यों आया है उसको बेसिकली हाईलाइट करने की कोशिश करें तो हम एक तरीके से समझ सकते हैं कि जीएसटी रिजीम वहां पर लाया गया जब पहले क्या होता था कि जहां पर आपका गुड प्रोड्यूस हो रहा है वहीं से उसकी टैक्सेशन हो जाती थी। अब क्या हो रहा है कि जहां पर वो गुड आपका कंज्यूम किया जाएगा, जहां पर वो खरीदा जाएगा, जहां पर उसकी सेल होगी वहां पर टैक्सेशन की जाएगी और उस हिसाब से आपके दो कंपोनेंट्स वहां पर रखे जाते हैं। एक आपका सीजीएसटी का रहता है, एक आपका आईजीएसटी या फिर स्टेट जीएसटी वहां पर रहता है। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपके डिवाइड किए जाते हैं इसमें जीएसटी में टैक्सेशन। अब जीएसटी लागू करने का ऑब्जेक्टिव क्या था कि जितने भी इस तरीके के इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं हम इन सभी को ही एक अम्ब्रेला के अंतर्गत यहां पर ले आए। अब बेसिकली जब इस प्रकार का चेंज वहां पर आया कि प्रोडक्शन वाले एरिया या प्रोडक्शन वाले पॉइंट पर आपके टैक्सेशन नहीं होगी, सेल वाले पॉइंट पर टैक्सेशन होगी, तो उसके आधार पर जो आपके ऐसे आपके इंडस्ट्रीज इंटेंसिव जो स्टेट्स थे जहां पर बहुत सारी मास प्रोडक्शन वहां पर होती थी, अब वो उस तरीके से इस तरीके के जितने भी उन्हें एक रेवेन्यूज जो स्ट्रीम उनकी जनरेट होती थी इनडायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, अब उसके ऊपर वहां पर इश्यूज अराइज हो गए कि कैसे वहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे। अगर ये सिर्फ और सिर्फ जहां पर सेल होगी वहीं पर इसकी टैक्सेशन होगी तो डेफिनेटली उसके चलते बहुत सारा यहां पर बैकलैश हुआ, जिसके चलते कॉम्पनसेशन रिजीम यहां पर लागू की गई कि वहां पर सरकार ने, यूनियन सरकार ने क्या कहा कि हम 5 सालों के लिए, 2017 में आपका ये लॉन्च हुआ था, ठीक है जी, 5 सालों के लिए अर्थात 2022 तक हम आपको कॉम्पनसेट करते रहेंगे जिस हिसाब से आपका वहां पर रेवेन्यू का लॉस हुआगा। तो ये आपका बेसिकली जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम है। अब जून 2022 में ये रिजीम आपका एंड हो चुका है, जिसके चलते अब आने वाले समय में क्या ये रिजीम कंटिन्यू किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इससे रिलेटेड फाइनेंस मिनिस्ट्री भी अभी कोई जवाब नहीं दे रही है। तो उससे रिलेटेड काफी सारी चीजें आपके एडिटोरियल्स में भी वहां पर पब्लिश की जा रही हैं, डे टू डे आर्टिकल्स वहां पर आ रहे हैं, तो उसी को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे या कैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को वहां पर हैंडल कर सकते हैं उसको यहां पर समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव जब भी आप ऐसा क्वेश्चन देखें क्या रहेगा, कीवर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम डेफिनेटली एक इंपॉर्टेंट कीवर्ड यहां पर बन जाएगा। फिर जो डिमांड है स्टेट्स की, आपको उसके बारे में थोड़ा बहुत हाईलाइट करना है कि क्यों उनकी डिमांड है इस तरीके की। फिर आपको बताना है क्या इसके इंप्लीकेशंस रहेंगे और कैसे इसे और ज्यादा यहां पर बेहतर बना सकता है, जो कि आपका एक ऑब्लिगेशन भी रहती है कि वे फॉरवर्ड तो वहां पर आपको देना ही देना है। ठीक है जी, तो उस हिसाब से आपके कीवर्ड्स रहेंगे, वैसे हम इसे स्ट्रक्चराइज करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले थोड़ी सी यहाँ पर एक पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि जो हमारा क्रैश कोर्स यहाँ पर चल रहा है जनरल स्टडीज 2022 के मेंस के लिए, उसमें आपके सभी इस तरीके से क्वेश्चंस वहाँ पर अटेम्प्ट किए जा रहे हैं। डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चंस हम वहाँ पर डिस्कस करते हैं ताकि आपके मोर देन 300 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स से रिलेटेड आप क्वेश्चंस वहाँ पर पढ़ सकें। स्ट्रक्चर बहुत अच्छे तरीके से मेंटेन किया जाता है, कंटेंट एकदम से आपको जितना ज़्यादा पॉइंट्स हो सके उतने ज़्यादा पॉइंट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की जा रही है और सब्जेक्ट वाइज आपके सभी क्वेश्चन वहाँ पर अरेंज किए जा रहे हैं। तो डेफिनेटली इससे रिलेटेड जितने भी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे अवेलेबल हैं, यदि आपको कोई क्वेरीज हो आप हमारे इस टोल फ्री नंबर पर कांटेक्ट करते हुए अपनी क्वेरीज को भी वहां पर रिजॉल्व करवा सकते हैं। अब बैक टू द क्वेश्चन, हमने वहां पर आइडेंटिफिकेशन कर ली थी मेन कीवर्ड्स की। अब अगला ऑब्जेक्टिव हमारा क्या है कि हमें यहां पर अब स्ट्रक्चर तैयार करना है। तो वैसे इस हिसाब से स्ट्रक्चर क्या रहेगा कि इंट्रोडक्शन में हम जीएसटी और जो जीएसटी कॉम्पनसेशन रिजीम की जो बात रखी गई है इस क्वेश्चन में उसको थोड़ा बहुत यहां पर डिस्कस करेंगे। फिर डिस्कस करेंगे कि स्टेट्स का यहां पर क्या कंसर्न है उसके बारे में बात करेंगे। फिर क्या इसकी इंप्लीकेशंस होंगी अगर इसे अडॉप्ट कर ली जाए आने वाले 5 सालों के लिए, और फिर किस प्रकार के रिफॉर्म्स यहां पर जरूरत है ताकि ऐसी सिचुएशन अराइज ना हो कि केंद्रीय सरकार उस प्रकार से कॉम्पनसेशन वहां पर दे, और इन दी एंड हम इस आंसर को यहां पर कंक्लूड कर देंगे। तो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर आपका रहेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन से रिलेटेड। अब क्वेश्चन को अगर हम एक बार दोबारा देख लें तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि यहां पर कोई चीज समझने में दिक्कत आ रही हो कि क्वेश्चन की क्या डिमांड है उसे हमें इन्फर करने में दिक्कत आ रही हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीजें यहां पर आपसे पूछी गई हैं और उस हिसाब से उतना सिंपल स्ट्रक्चर हम यहां पर इसका रखेंगे भी। अब बात करते हैं क्वेश्चन के मेन कंटेंट के बारे में कि शुरुआत करेंगे हम इंट्रोडक्शन के साथ। तो इंट्रोडक्शन में आप बेसिकली बात रख सकते हैं, स्टार्ट ही यहीं से कर सकते हैं कि काफी स्टेट्स और यूटीज जैसे कि आपकी तमिलनाडु, केरला, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, इन सभी ने ही इस
कॉम्पनसेशन रिजीम के एक्सटेंशन की यहाँ पर डिमांड रखी है। ठीक है जी, एक तरीके से आप पहले हाईलाइट कर दे रहे हैं कि जी हाँ ये डिमांड है, प्रेजेंट है, और उस हिसाब से ही यहाँ पर स्टेट्स द्वारा इस तरीके के एक तरीके का वहां पर फीडबैक भी दिया जा रहा है, क्यों इसके ऊपर डिस्कशन यहाँ पर नहीं हो रही। ठीक है जी, तो ये आपका जीएसटी, आप फिर बात करेंगे जीएसटी के बारे में, एप्लीकेबल हो गया था 1 जुलाई 2017 से आफ्टर द एनैक्टमेंट ऑफ 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2016 का। और जीएसटी के चलते जो आपके काफी सारे ऐसे सेंट्रल और स्टेट के इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन्हें एक सिंगल टैक्स में यहां पर मर्ज कर दिया। फिर आप बात करेंगे कि जीएसटी कॉम्पनसेशन क्या है, क्यों इस तरीके का रिजीम यहां पर रखा है, क्योंकि डेफिनेटली अब यहां पर तो आपको काफी डिटेल में समझाया गया है, बट आपको थोड़ा क्या करना है, क्रिस्प फॉर्मेट में यहां पर लिखने की कोशिश करनी है। यहां का जो कंटेंट है उससे हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, आपको बताना कि थोड़ा कंसेप्ट भी आप समझ लें और साथ साथ आपके पास पॉइंट्स की वहां पर कमी ना रहे। तो जीएसटी कॉम्पनसेशन के बारे में बात करते हैं। तो इन थ्योरी क्या है, जीएसटी आपका जनरेट करेगा एज मच एज रेवेन्यू एज पर द प्रीवियस टैक्स रिजीम। ऑब्जेक्टिव तो यही था कि ताकि रेवेन्यू में कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि ऑलरेडी हमारा फिस्कल डेफिसिट वहां पर रहता ही है। अगर रेवेन्यू में किसी प्रकार के वहां पर हिंड्रेंसेस आएंगे तो डेफिनेटली वो फिस्कल डेफिसिट और भी यहां पर बढ़ेगा, जो कि हम यहां पर नहीं चाहते। तो ये जो आपका टैक्सेशन सिस्टम, जो नया टैक्स रिजीम यहां पर लगाया गया था, ये आपका कंजम्पशन पर लगाया गया था, ना कि मैन्युफैक्चरिंग पर। ठीक है, जैसे आप समझ चुके हैं कि पहले क्या था, मैन्युफैक्चरिंग पर लगाए जाते थे आपके एट द पॉइंट ऑफ जब आपकी उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर हो रहा है तो वहीं पर टैक्स लगा देंगे। अब जब आपकी उसकी सेल होगी, जब कंजम्पशन होगी, तब उस पर वहां पर टैक्स लगाया जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है कि दैट टैक्स वोंट बी लेविड एट अ प्लेस ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है जी, जिसके चलते जो आपके मैन्युफैक्चरिंग स्टेट हैं वो बहुत सारा रेवेन्यू यहां पर लूज कर देंगे, और उन्हीं का ही सबसे ज्यादा यहां पर स्ट्रांगली ऑपोजिशन भी हमने विटनेस किया था इस पूरे जीएसटी टैक्स रिजीम के ऊपर भी। फिर आप बात करें, आप एक तरीके से कोट कर सकते हैं किसी ऐसे वर्किंग पेपर के बारे में, किसी ऐसी रिपोर्ट के बारे में, कि वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं कि ऐसी चीज हमने विटनेस की भी है कि 2017 की अगर आपकी रिजीम यहां पर आई है तो अभी तक किस प्रकार के चेंजेस आए हैं, या इस प्रकार का अगर ऑपोजिशन वहां पर रखा है तो उसको जस्टिफाई भी करना पड़ेगा, अपने पॉइंट को जस्टिफाई करना पड़ेगा। तो एज पर अ न्यू वर्किंग पेपर जो कि आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस एंड पॉलिसी द्वारा वहां पर रखा गया है कि जो शेयर है ऑफ द जीएसटी रेवेन्यूज वो आपके मध्य प्रदेश के लिए यहां पर फाइल कर गए थे। ठीक है जी, अंडर द न्यू टैक्स रिजीम। और वहीं अगर हम पंजाब के बारे में बात करें, उन्होंने रिकॉर्ड किया लार्जेस्ट इंक्रीज इन द शेयर ऑफ रेवेन्यूज फॉलोड बाय महाराष्ट्र। तो इस तरीके से आप थोड़े बहुत वहां पर पॉइंट्स, इस तरीके की रिपोर्ट्स, इस तरीके की फाइंडिंग्स वहां पर रख सकते हैं अपने इस पॉइंट को यहां पर जस्टिफाई करने के लिए कि जी हाँ ऐसा हुआ है कि जीएसटी रिजीम जब आई है तो वहां पर जो स्टेट्स का रेवेन्यू का शेयर था वो यहां पर कम हुआ है। उसके बाद आप करेंगे कि इस प्रकार की जो यहां पर नुकसान हो रहा है रेवेन्यूज का, उसे कॉम्पनसेट करने के लिए ये आइडिया रखा गया था जीएसटी कॉम्पनसेशन का। तो सेंटर ने यहां पर क्या कहा कि 5 साल तक हम आपको इस प्रकार से जो भी आपकी शॉर्टफॉल रहेगी टैक्स रेवेन्यू में उसको हम कॉम्पनसेट करेंगे, आपको उस तरीके से आपको वहां पर पैसा प्रोवाइड किया जाएगा जो कि जून 2022 पर यहां पर खत्म हो जाएगा। अब ठीक है जी, इसके चलते जितने भी आपके रिलक्टेंट स्टेट्स थे वो मान गए कि जी हाँ हम इस तरीके की जो हमारी ये नई इनडायरेक्ट टैक्स रिजीम यहां पर आई है हम इसमें सहमति देते हैं। अब आप बात करेंगे कि क्यों यहां पर एक कंसर्न आ रहा है कि अब जब खत्म होने को आ चुकी है जून 2022, 5 साल हो चुके हैं, तो अब भी क्या कंसर्न है स्टेट्स का। तो साफ साफ कह सकते हैं कि जी हाँ कुछ ना कुछ हद तक यहां पर डिमांड जस्टिफाइड भी है। क्यों? क्योंकि रेवेन्यू शॉर्टफॉल यहां पर हुआ है। सिर्फ ये नहीं है कि अगर आपका जो स्टेट का जीएसटी रेवेन्यू गैप जो हमने यहां पर विटनेस किया है 2020-2021 में, इट इज एक्सपेक्टेड टू बी अराउंड ऑफ 3 लाख करोड़ रुपीस, और हालांकि जो आपके सेस कलेक्शंस हैं दे आर ओनली प्रोजेक्टेड टू रीच ऑफ अराउंड 65,000 करोड़, लिविंग अ शॉर्टफॉल ऑफ अराउंड 2.35 लाख करोड़। अब बेसिकली इसमें यहां पर एक डाउट आ सकता है कि ये सेस कलेक्शंस क्या चीजें हैं। तो बेसिकली अब जो यहां पर पैसा अलग से स्टेट्स को कॉम्पनसेट करने के लिए दिया जाएगा तो उसके लिए एक नया सेस भी यहां पर इंट्रोड्यूस किया गया कि जीएसटी तो एप्लीकेबल रहेगा ही उस प्रोडक्ट के ऊपर, बट एक एडिशनल यहां पर सेस भी उसके ऊपर लगाई जाएगी, एक तरीके का एक और यहां पर टैक्स उसके ऊपर वहां पर लगाया जाएगा। अब इसमें काफी सारे प्रोडक्ट्स आपके ऐड किए गए हैं, आपके टोबैको से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं, ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से रिलेटेड काफी सारे प्रोडक्ट्स इसमें ऐड किए गए हैं, ताकि उससे इन सेस से जो कलेक्शन हो तो वहां से हम जीएसटी कॉम्पनसेशन जो फंड तैयार किया गया जिसके चलते स्टेट्स को वहां पर कॉम्पनसेट किया जाएगा तो उसमें पैसे हम इकट्ठा कर सकें। ठीक है जी, तो रेवेन्यू शॉर्टफॉल हुआ है तो डेफिनेटली इनकी डिमांड अभी यहां पर बरकरार रहेगी कि हाँ जी इसे और ज्यादा यहां पर आपका कंटिन्यू किया जाए। फिर आप मेंशन कर सकते हैं कि जी हाँ इकोनॉमिक स्लोडाउन भी हमने यहां पर विटनेस किया है कि डेफिनेटली जिस प्रकार से आपका ये कॉम्पनसेशन रिजीम यहां पर लागू तो किया गया बट उसके चलते काफी डिलेज भी यहां पर रहे हैं जिसकी वजह से स्टेट्स उस तरीके से परफॉर्म यहां पर नहीं कर पाए हैं, पेंडेमिक का भी यहां पर असर पड़ा है। ठीक है जी, उसके बारे में आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। फिर आप करेंगे कि हाँ जी डिक्रीजिंग सेंट्रल
जो डेवल्यूशन वहां पर की जाती है कि काफी हद तक काफी ऐसे स्टेट्स हैं दे आर ऑफ द व्यू दैट जो सेंटर का शेयर है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में, ठीक है जी, वो ग्रेजुअली यहां पर कम होता जा रहा है और स्टेट्स का जो शेयर है वो यहां पर बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से उनकी जो रेवेन्यू जो स्ट्रीम्स है उनके ऊपर और ज्यादा कंस्ट्रेंट्स यहां पर आ रहे हैं कि हाँ जी उनके पास एक्सपेंडिचर की जो उनकी पोर्टफोलियो और ज्यादा यहां पर बढ़ता जा रहा है, बट रेवेन्यू उनका और ज्यादा यहां पर लिमिटेड होता जा रहा है। तो इसकी वजह से वो कह रहे हैं कि या तो फिर अपनी जो आपकी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स हैं उसमें अपना शेयर यहां पर बढ़ाना शुरू कीजिए। उसके अलावा आप यहां पर मेंशन करेंगे कि जो यहां स्टेट्स का जो प्रोटेक्टेड रेवेन्यू ग्रोथ एट अ स्लोअर रेट देन ऑफ द करेंटेड 14% कंपाउंडेड ग्रोथ इन द रिसेंट ईयर्स, और कोविड-19 के बाद उसकी वजह से जो आपका प्रोटेक्टेड रेवेन्यू है और जो एक्चुअल रेवेन्यू है उसका जो गैप है वो और ज्यादा यहां पर बढ़ता जा रहा है, जिसके चलते जो आपकी सेस कलेक्शन में भी रिडक्शन वहां पर हुई है वो और इसमें आग में घी डालने वाला काम कर रहा है। अब बेसिकली यहां पर इन्होंने क्या कहा था कि बेस ईयर रख लिया 2015-2016 का, उस हिसाब से हम देखेंगे आपको कितना रेवेन्यू वहां पर जनरेट होता है स्टेट का, और उसके हिसाब से आपको 14% का कंपाउंडेड ग्रोथ के हिसाब से हम आपका रेवेन्यू वहां पर बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उस हिसाब से आपकी कॉम्पनसेशन वहां पर की जाएगी। बट जिस हिसाब से आपका ये जो बहुत ही स्लो रेट पर हम यहां पर ग्रो कर रहे हैं, ठीक है, जिस प्रकार से हम ग्रो नहीं कर पा रहे, तो जो गैप था प्रोटेक्टेड रेवेन्यू की जो आपका 14% कंपाउंडेड ग्रोथ के साथ आपके 2015-2016 के बेस ईयर में ऐड करते हुए वहां पर रखा गया था, और जो एक्चुअल रेवेन्यू था उसके बीच का जो गैप था वो यहां पर फिल करने की आवश्यकता थी, उसके चलते ही कॉम्पनसेशन रिजीम यहां पर रखा गया था, तो वो आपका इंक्रीज होता गया और कोविड-19 में और ज्यादा इस पर इंपैक्ट पड़ा। कोविड-19 के इंपैक्ट के चलते वहां पर रिस्ट्रिक्शंस लगी तो बहुत सारी चीजें यहां पर, बहुत सारी चीजों की मैन्युफैक्चरिंग यहां पर रुक गई, हम उस तरीके से कह सकते हैं बहुत सारी चीजों की वहां पर कंजम्पशन वहां पर कम होगी, तो उसी चक्कर से जो सेस कलेक्शन वहां पर उन सभी प्रोडक्ट्स पर होती थी वो भी यहां पर रुकी, तो डेफिनेटली उसकी वजह से जो आपका गैप क्रिएट हो गया, तो वहां पर जो आपकी कॉम्पनसेशन की जो एक नीड थी, जो एक डिमांड थी, वो और ज्यादा यहां पर बढ़ती गई। उसके अलावा बताएंगे द डिसकंटिन्यूएशन ऑफ द जीएसटी कॉम्पनसेशन फ्लोज वुड ऑल्टर द रेवेन्यू कॉम्पोजिशन ऑफ द सम स्टेट्स, जो आपके कुछ ऐसे स्टेट्स हैं उनको बहुत ज्यादा एडवर्स तरीके से यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा, पर्टिकुलरली जहां पर लार्जर शेयर उनका रहता था इस तरीके की कॉम्पनसेशन रिजीम का उनके ओवरऑल रेवेन्यू स्ट्रीम्स में। अब उनमें हम मेंशन कर सकते हैं कि जी हां पंजाब उनमें से एक है कि जो ओवरऑल उनकी रेवेन्यू वहां पर जनरेट होता है उसमें से जीएसटी कॉम्पनसेशन जो रिसीव करते थे केंद्र सरकार से बहुत ही मेजर पोर्शन वहां पर होल्ड करते थे। पंजाब आपका एक ऐसा एग्जांपल है, हिमाचल प्रदेश एक ऐसा एग्जांपल है, ठीक है, तो इस तरीके से आप बता सकते हैं कि इन स्टेट्स को सबसे ज्यादा यहां पर इंपैक्ट पड़ेगा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो एक्सटेंशन करनी है कॉम्पनसेशन पेमेंट इस पूरे रिजीम की, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है आने वाले 5 सालों के लिए, जो कि सबकी यहां पर डिमांड रखी जा रही है, नेसेसरी है, बट साथ के साथ जो आपका ट्रांजिशन है जीएसटी में जो ट्रांजिशन यहां पर हुआ है जो पुराने सिस्टम से, इट इज स्टिल अंडर वे, ठीक है जी, और इसके चलते स्टेट्स को और ज्यादा यहां पर कुशन और ज्यादा कंफर्ट यहां पर प्रोवाइड करने की जरूरत रहेगी, अगर इस प्रकार से वो आप चाहते हैं कि उन स्टेट्स का भी इस पर्टिकुलर टैक्स रिफॉर्म में अच्छे से अच्छे तरीके से बढ़ चढ़कर वहां पर पार्टिसिपेशन रहे। तो काफी इंपॉर्टेंट यहां पर सोर्स ऑफ रेवेन्यू रहता है स्टेट्स के लिए इस तरीके से, जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस रहते हैं, अब जो जीएसटी यहां पर बन चुका है, तो किसी भी प्रकार की अगर रेवेन्यू अनसर्टेनिटी वहां पर आएगी तो डेफिनेटली उनकी जो पब्लिक सर्विस डिलीवरी है उन स्टेट्स की, उस पर भी उसका इंपैक्ट यहां पर देखा जाएगा। बट फिर एक और चीज आप मेंशन कर सकते हैं कि जो रिसेंटली जो हमारे पास डेटा सामने आ रहा है फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए, तो जीएसटी रेवेन्यूज काफी ज्यादा यहां पर रोबस्ट रहे हैं, स्टेट्स को भी काफी अच्छा पैसा यहां पर मिल रहा है, बट ये अगर आपकी ग्रोथ कंटिन्यू रहती है तो हो सकता है कि इस कॉम्पनसेशन की यहां पर जरूरत पड़े ही ना। बट जो समय अभी आ चुका है अनसर्टेनिटीज का, कोविड-19 ने एक बहुत बड़ा एग्जांपल यहां पर सामने रखा है, तो उसकी वजह से हम इस तरीके से एक प्रोजेक्शन के ऊपर यहां पर निर्भर नहीं रह सकते। अगर कल को कोई किसी प्रकार की आपदा आती है तो डेफिनेटली वहां पर कैसे केंद्रीय सरकार रिस्पॉन्ड करेगी, या तो उसका प्रॉमिस यहां पर रख दे, ठीक है, स्टेट्स का ये चीज यहां पर मानने की बात उन्होंने रखी है। फिर उसके बाद आप बताएंगे कि अगर इसे यहां पर दे दिया जाए, ठीक है जी, अगर आपका ये अगले आने वाले और 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर दी जाए तो उसके क्या इंप्लीकेशंस होंगे, कि डेफिनेटली अब जिस प्रकार से सरकार ने यहां पर क्या किया, 2026 तक जो आपका सेस वहां पर लगाया जाना था उसे यहां पर एक्सटेंड कर दिया जा चुका है, ठीक है जी, कि जितने भी आपके प्रोडक्ट्स पर सेस लगाया जा रहा था, जो आपका जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस वहां पर लगाया जा रहा था, वो यहां पर लगाया जाएगा। बट अब उन्होंने ये नहीं इन्फॉर्म किया है कि क्या जीएसटी कॉम्पनसेशन स्टेट्स को प्रोवाइड की जाएगी या नहीं की जाएगी। क्यों? क्योंकि कोविड-19 के समय जब उस दौरान
कि जीएसटी कलेक्शन ही वहां पर नहीं हो रही थी, जीएसटी कॉम्पनसेशन फंड में ही पैसा अवेलेबल नहीं था, तो कैसे ही वहां पर स्टेट्स को कॉम्पनसेट करते। तो उसके लिए वहां पर सरकार ने क्या किया, सरकार ने वहां पर बोरोइंग्स कर ली थी। बोरोइंग्स कर ली जब उनके द्वारा वहां पर हुई थी, ताकि जो आपका ये जो रिसोर्स गैप यहां पर जो क्रिएट हो चुका था उसे यहां पर फिल किया जा सके। तो डेफिनेटली उसके चलते यहां पर अब लोन्स भी इकट्ठे हो चुके हैं, बैक टू बैक बेसिस के आपके लोन्स यहां पर अकोमुलेट हो चुके हैं, जिन्हें यहां पर पूरा करना है। अब उसे पूरा करने के लिए सरकार ने क्या किया, 2026 तक आपका ये जो कॉम्पनसेशन, जीएसटी कॉम्पनसेशन सेस है, इन सभी प्रोडक्ट्स के ऊपर यहां पर आपका बढ़ा दिया जा चुका है। और उस तरीके से आप बता सकते हैं कि कौन कौन सी लिस्ट है उनमें आइडेड कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, तो उनका आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं। अब डेफिनेटली इसकी वजह से अगर हम बात करें ऑटोमोटिव सेक्टर के ऊपर, पैसेंजर व्हीकल्स के ऊपर बहुत ज़्यादा सेस यहाँ पर लगाया जा रहा है, तो डेफिनेटली इसका इम्पैक्ट इस पर्टिकुलर सेक्टर के ऊपर भी वहाँ पर देखा जाएगा, जो कि एक ऐसा सेक्टर है जो कि एक तरीके का मल्टीप्लायर इफेक्ट वहाँ पर काम करता है कि अगर वो सेक्टर वहाँ पर ग्रो करेगा, एक कंपनी वहाँ पर ग्रो करेगी, इंडस्ट्री वहाँ पर ग्रो करेगी, डेफिनेटली उसके चलते नंबर ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज वो और ज़्यादा वहाँ पर क्रिएट करेंगे। तो अगर इस प्रकार से ही सेस वहाँ पर इंप्लीमेंट करते रहे हम ऐसी इंडस्ट्रीज के ऊपर जिनका इतना अच्छा इफेक्ट हो सकता है हमारी जीडीपी के ऊपर, हमारी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के ऊपर, तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हमारी यहाँ पर थोड़ी बहुत रोक यहाँ पर लग जाएगी, उस तरीके का इम्पैक्ट यहाँ पर विटनेस नहीं कर पाएंगे। सरकार के जो एफर्ट्स हैं, अगर फर्दर हम इसे और ज़्यादा यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं कि इस प्रकार से सरकार क्या करती है कि हाँ जी हम 5 साल के लिए इस रिजीम को और कंटिन्यू करते हैं, कॉम्पनसेशन वाले रिजीम को, तो उनके जो एफर्ट्स है फिस्कल कंसोलिडेशन की कि उन्हें अपना फिस्कल डेफिसिट वहां पर मेंटेन करके रखना है, तो वो भी उसके ऊपर भी यहाँ पर इंपैक्ट देखा जाएगा। और साथ के साथ हो सकता है कि जो केंद्रीय सरकार द्वारा जो यहाँ पर लोन्स लिए गए हैं उस पर यहाँ पर डिफॉल्ट हो जाए, जो कि स्टेट्स को फर्दर वहां पर रिलीज किए गए थे बैक टू बैक बेसिस पर, ताकि उनका जो रिसोर्स गैप यहाँ पर आ चुका था उसे पूरा किया जा सके ड्यू टू शॉर्ट रिलीज ऑफ कॉम्पनसेशन ऑन अकाउंट ऑफ इनएडिक्वेट अमाउंट इन कॉम्पनसेशन फंड, जो कि हमने कोविड-19 के समय उस दौरान वहां पर विटनेस की थी। तो ये बेसिक से इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये बेसिक से इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं जो कि आप यहां पर मेंशन करेंगे। उसके बाद लास्ट में जो आपका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहता है, हर एक क्वेश्चन में आपको ध्यान में रखना है कि किस प्रकार के रिफॉर्म्स यहां पर और जरूरत है, कैसे हम स्टेट्स के रेवेन्यू को थोड़ा और अच्छे तरीके से यहां पर बढ़ा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि हाँ जी थोड़ा एक्स्ट्रा एल्बो रूम आप यहां पर प्रोवाइड कीजिए, स्टेट्स को थोड़ा रेवेन्यू ऑटोनॉमी यहां पर दे सकते हैं, थोड़ी अलाउ की जा सकती है, थोड़ा अपना उस तरीके से नॉन वाइटेबल सर्जेस वहां पर लगा सकते हैं ऑन द स्मॉल लिस्ट ऑफ सिन गुड्स, जो कि इस तरीके की सोसाइटी के लिए अच्छे नहीं रहते। फिर आप देख सकते हैं कि जो आपका रेवेन्यू न्यूट्रल रेट का जो ये स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, इसको अब आप कंटिन्यूसली रेफरेंस नहीं मान सकते, आपको देखना है किस प्रकार से कंजम्पशन पैटर्न्स में वहां पर चेंजेस आ रहे हैं, प्रोडक्शन कॉन्फिगरेशन किस तरीके से हो रही है, लोकेशंस कौन कौन सी हैं जहां पर इंडस्ट्री स्थापित हो जा रही हैं, तो उसको भी मद्देनजर रखते हुए आपको एंटिसिपेट करना है कि किस प्रकार से यहाँ पर कॉम्पनसेशन अगर आपको देनी भी है, किस प्रकार से अपना टैक्सेशन सिस्टम इंप्रूव भी करना है, तो कैसे उसे आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आप बताएंगे कि डेफिनेटली यहां पर हमें एक जरूरत है कि हमें जो हमारा ये पूरा जीएसटी का जो स्ट्रक्चर है, जो ये पूरी रिजीम है, इसे और अच्छे तरीके से वेल स्ट्रक्चर्ड जीएसटी रिजीम यहां पर बनाना है, ठीक है जी, जिसके चलते जो हमारी टैक्स कलेक्शंस है उसमें तो हम बढ़ोतरी यहां पर देखेंगे ही, बट साथ के साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव और जो कंप्लायंस कॉस्ट है उसे भी हम यहां पर आपका रिड्यूस कर सकें, ताकि हमारे देश में डिस्टॉर्शंस कम से कम रहे किसी भी चीज के बिजनेस को कंटिन्यू करने के लिए, और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस भी यहां पर इंप्रूव हो। उसके अलावा आप मेंशन कर सकते हैं कि आपके पॉइंट आउट किया गया है काफी लोगों द्वारा, काफी एक्सपर्ट्स द्वारा, इंक्लूडिंग द 15 फाइनेंस कमीशन, कि जो आपका कॉम्पनसेशन स्कीम ने जो यहां पर 14% की ग्रोथ का जो यहां पर एक फंडा यहां पर लगाया गया था, ये बहुत ज्यादा जेनरस माना जा रहा था कि हाँ जी ये कुछ ज्यादा ही है, इस प्रकार की ग्रोथ तो वैसे भी हम वहां पर विटनेस नहीं करते अगर आपका कोविड-19 या किसी प्रकार की आपदा वहां पर नहीं आती, ठीक है जी। तो उसके लिए कह रहे हैं कि हाँ जी इसको थोड़ा बहुत रिवाइज करते रहना चाहिए, ऐसा जरूरी नहीं कि एक बार 14% अनाउंस कर दिया तो उस टाइम कर ही दिया था। उस दौरान क्या हुआ था, अरुण जेटली जी के ऊपर बहुत सारे, अरुण जेटली जी कह रहे थे कि 10% तक का हम यहाँ पर इस प्रकार से कंपाउंडेड ग्रोथ को कैलकुलेट करते हुए आपको जो भी कॉम्पनसेशन में कमी रहेगी या जो भी आपके रेवेन्यूज में गैप रहेगा हम उसको कॉम्पनसेशन से पूरा कर लेंगे। बस स्टेट्स अड़े रहे कि 14% यहाँ पर रहेगा, तो उस दौरान वो मान गए क्योंकि उन्हें इस प्रकार से स्टेट्स की सहमति इस पर्टिकुलर टैक्स रिजीम को अप्लाई करने में चाहिए थी। तो ये अब इसके लिए कह रहे हैं, काफी सारे एक्सपर्ट्स भी कह रहे हैं कि जी नहीं ये थोड़ा ज्यादा हो गया था, इस पर थोड़ी बहुत यहाँ पर चर्चा की जा सकती है, इसे थोड़ा टाइम टू टाइम रिवाइज किया जा सकता है, ठीक है जी। अब इसको कैसे रिवाइज कर सकते हैं कि हम उस प्रकार से यहाँ पर आपका जो रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ रेफरेंस जो यहां पर आपका रखा जा रहा है, रेवेन्यू फॉर कैलकुलेटिंग कॉम्पनसेशन, स्टेट्स की जो जीडीपी वहां पर किस प्रकार से ग्रो कर रही है उस हिसाब से हम उन्हें उनकी कॉम्पनसेशन वहां पर दे सकते हैं, ठीक है जी। तो इस प्रकार की यहां पर बात रखी ताकि उस प्रकार से हम इस पूरे रिफॉर्म को और बेहतर बना सकें और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को और यहां पर प्रमोट कर सकें। और इन द एंड आप कंक्लूड कर देंगे मेंशन करते हुए कि डेफिनेटली जीएसटी एक इंपॉर्टेंट, एक बहुत ही क्रूशियल और लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल
रिफॉर्म है जिसके चलते काफी सारी जो हमारी फ्यूचर की नीड्स हैं, फिस्कल नीड्स हैं, उसे हम यहां पर एड्रेस कर सकते हैं, स्ट्राइक कर सकते हैं द राइट एंड द डिजायर्ड बैलेंस, ताकि हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी अचीव कर सके और एक एनहांस्ड इकोनॉमिक ग्रोथ भी हम यहां पर विटनेस कर सकें। तो डेफिनेटली हमें यहां पर जरूरत है एक नए ग्रैंड बार्गेन की। हमें थोड़ी बहुत चेंजेस यहां पर लाने पड़ेंगे इस रिजीम में, ताकि हम उस तरीके से जो हमारी फ्यूचर डिमांड्स रहेंगी उन्हें हम यहां पर पूरा कर सकें। तो इस प्रकार से आप इस आंसर को यहां पर कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बेसिक सा आपका ये क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट था, काफी समय से करंट अफेयर्स में था, तो मुझे भी लगा कि थोड़ा डिस्कस करना जरूरी रहेगा। तो कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, अगर आपको किसी भी तरीके से जीएसटी रिजीम से रिलेटेड क्वेश्चन आए तो डेफिनेटली आप इन्हें वहां पर यूज कर सकते हैं। कॉम्पोजिशन से रिलेटेड अगर आपको क्वेश्चन वहां पर आ जाता है कि किस प्रकार से वो कंटिन्यू होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, आपको बताइए क्या इसमें लूप होल्स हैं या किस प्रकार के, अगर आप क्रिटिकल एनालाइज जैसा क्वेश्चन वहां पर आता है तो ये सभी पॉइंट्स आप यहां पर मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, आई होप सभी चीजें यहां पर क्लियर होगी हो, किस प्रकार से आपको ऐसे क्वेश्चंस को टैकल करना है, कैसे कैसे अपने डेटा को यहां पर अलाइन करना है। इंपॉर्टेंट पॉइंट रखिएगा कि जितने भी आपके डेटा पॉइंट्स ऐसे रहते हैं, फैक्ट्स रहते हैं, रिपोर्ट्स रहती हैं, कोई इस प्रकार के पेपर्स रहते हैं जो कि रिलीज किए गए हैं जिसमें कोई डेटा मेंशन किया गया है, डेफिनेटली उसे वहां पर कोट कीजिए। आपका बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा कि हाँ जी आपने अपने पॉइंट को जस्टिफाई करने के लिए एक फैक्ट का वहां पर यूज किया है। तो आई होप सभी चीजें यहां पर समझ आ गई हो। तो इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो करते रहिए, और साथ के साथ एक जाते हुए पीस ऑफ इंफॉर्मेशन मैं बताना चाहूंगा आपको कि हमारे द्वारा इसी तरीके से जो क्रैश कोर्स है, वैसे ही आपकी एक मेंस टेस्ट सीरीज भी है 2022 के लिए, जिसमें आपके 8 सेक्शनल टेस्ट हैं, 4 आपके उसमें फुल लेंथ टेस्ट हैं, वीडियो सॉल्यूशंस आपको उसमें प्रोवाइड किए जा रहे हैं मॉडल आंसर्स के साथ, डिटेल्ड फीडबैक, टाइमली वैल्यूएशन वहां पर हो रहा है आपके टेस्ट का सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के द्वारा। तो इसमें आपको बहुत अच्छा फीडबैक यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है, ताकि आपकी प्रिपरेशन, ताकि आपकी आंसर राइटिंग और ज्यादा यहां पर बेहतर हो सके। और कंबाइंड जो एक ब्रह्मास्त्र कोर्स यहां पर तैयार किया गया वो है आपका एसपीजी, स्पेशल प्रायोरिटी ग्रुप, जो यहां पर तैयार किया गया यूपीएससी मेंस 2022 के लिए। मेंटरशिप यहां पर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, 300 ज्यादा टॉपिक्स यहां पर कवर किए जा रहे हैं, क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में टेस्ट सीरीज यहां पर दी जा रही है, डेली बेसिस पे 5 क्वेश्चन डिस्कस किए जाते हैं, और एक डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप भी यहां पर तैयार किया गया है। तो सभी डिटेल्स आपके सामने यहां पर अवेलेबल है। किसी प्रकार की कोई भी क्वेरीज रहे, हमारा टोल फ्री नंबर आपके पास अवेलेबल है, डेफिनेटली कॉल कीजिए, अपनी क्वेरीज को यहां पर रिजॉल्व कराइए और इन कोर्सेज में एनरोल होइए। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट एंड हैव अ गुड प्रिपरेशन।